देखो हम बात क्या कर रहे थे कि कहानी जो है बेटा वो तो हो गया, वो तो मैंने हाफ ईयरली एग्जाम में ही करा दिया था, वो कहाँ से बच जाएगा। बेटा अगर कराए नहीं तो हाफ ईयरली एग्जाम में आया कैसे था। आए? अच्छा ठीक है, पढ़ा देंगे। पहले आज कहानी पढ़ लो ना, कहानी के बारे में पूछना चाह रहे हो ना। देखो कहानी कहानी पढ़ना है हमको, ध्यान से समझो। देखो कहानी बेटा जो है आप लोग अपने घरों पे सुनते होंगे, अपने दादा दादियों से सुनते होंगे कि नहीं, बोलिए। यस सर। अपने दादा दादी सुनते हैं, मम्मी से सुनते हैं, पापा से सुनते हैं, मतलब इवन जिससे भी आप सुन सकते हैं, सबसे आप लोग कहानियां सुनते हैं। चाहे मतलब कहानी जो है आप लोग क्या करते हैं कि रोज सुनते हैं या सुन चुके हैं या पढ़ते हैं। बोलिए कहानी क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक, सुनते हैं। समझिएगा जो हम सब कह रहे हैं, बस बोलिएगा मतलब सुनिएगा। सुनते हैं और कभी कभी देखते भी हैं, या देखते तो कम होंगे लेकिन इतना करते हैं। अच्छा किससे सुनते हैं, दादा दादी से, दादी से, मम्मी से, मतलब इन्हीं लोगों से आप लोग क्या करते हैं, कहानी अक्सर सुनते हुए पाते हैं। लेकिन बेटा जो सबसे बड़ी बात आती है हमारे सामने वो ये आती है कि वास्तव में ये कहानी होती क्या है। ठीक है, ये कहानी होती क्या है। तो अच्छा कहानी दो चीज है, ये होती क्या है पहले तो इसको ही जानना है, लेकिन दूसरी बात ये है कि इसको हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। बहुत पहले माने आदिकाल से, जैसे आप लोगों को सुनाया जाता था ना कि बहुत पहले एक राजा रहता था, सुनाया जाता है कि नहीं। यस सर। हाँ तो देखो ये जो आपको बताया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कहानियां होती थी बेटा, ठीक है, कहानियों का जो आरंभ है, समझिए बात को, जो कहानियों का हमारे आरंभ होगा वो इसका मतलब कि बहुत पहले से होगा, तभी तो हम सुनते आ रहे हैं। पहले से या आदिकाल से मान लेते हैं, ठीक है, तभी तो ये आदिकाल से हम सुनते हुए आ रहे हैं। आई एम श्योर आप, मुझे लगता है आप भी समझ रहे होंगे इस बात को। आदिकाल माने बहुत पुराना समय, घबराना मत, आदिकाल से सुनते आ रहे हैं या आदिकाल से हुआ। ठीक, ये एक पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं इस बात को। अब देखो बेटा कहानी होती, अच्छा इसके अलावा कहानियां तो हम सुनते हैं, कहानियां हम सुनती किसकी हैं, एक एक चीज लेके चलेंगे तो समझ में आ जाएगी। कहानियां जो है हम सुनते किसकी हैं, कभी राजा रानी की सुनते हैं, बोलिए सही बात है कि नहीं, कभी परियों की सुनते हैं, फिर कभी शेर भालू की सुनते हैं, हाँ कभी बंदर मगरमच्छ की सुनते हैं, बोलिए कभी जो है बंदर मगरमच्छ की सुनते हैं, कभी कौवा लोमड़ी की सुनते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कई कहानियां हम लोग सुनते आ रहे हैं। देखिए अभी हम कहानी लेखन पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इतना आपको माइंड में कॉन्सेप्ट दे दे रहा है कि कहानी की शुरुआत कहां से हुई। अगर कोई पूछे तो कह देना कि सर कहानी की शुरुआत आदिकाल से हुई है। कहानी हम लोग इस तरह की कहानियां सुनते आए हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और होती है, हर कहानी के अंत में आप अगर आप ध्यान दोगे तो हर कहानी से आपको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। हर कहानी से बेटा आप अगर ध्यान दोगे तो आपको कुछ ना कुछ, देखो कहानियों से क्या होती है, आपको शिक्षा मिलती है। समझिए बात को बेटा, क्या है बताओ क्या बेटा, 31 कहानियों से बेटा आपको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। आपको बेटा 31 है, तुम पढ़ रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, हमसे चैप्टर पूछ रहे हो। कहानियों से बेटा आपको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, ठीक है, कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी,
या प्रेरणा मिलेगी, ठीक, शिक्षा मिलेगी या तो या प्रेरणा मिलेगी, ठीक है, जिसपे आप अपना जीवन चला सको, या क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। समझ रहे हैं ना। इसके बाद जो बात आती है, इसके बाद जो बेटा बात आती है कि कहानी होता क्या है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कभी पूछ दे कि बेटा कहानी क्या होता है तो क्या बताएंगे? कहानी किसी भी संपूर्ण घटना का एक छोटा सा अंश होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, समझिए बात को, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल आ रहे हैं, ये पूरा एक घटनाक्रम है, और इसी घटनाक्रम के बीच में एक छोटी सी घटना आपके साथ घट गई। मान लीजिए आप साइकिल से आ रहे हैं, कोई एक बंदर आया, आपके साइकिल पर बैठ गया और आपका टिफिन खा के भाग गया। ये कहानी का रूप ले लेगा, समझ रहे हो। तो किसी भी घटना में से संपूर्ण घटना के एक छोटे से अंश को कहानी कहते हैं। अगर कोई आपसे कुछ कहे कि एक सरल परिभाषा बताइए कहानी की, तो आप कह दीजिए कि संपूर्ण घटना के एक छोटे से अंश को कहानी कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं कि किसी घटना, हाँ, इसकी परिभाषा अगर बनानी हो तो कह दोगे कि किसी घटना के छोटे से अंश को, किसी घटना के छोटे से अंश को या छोटे से अंश को। छोटा सा अंश कहने का मतलब ये कहानी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है। अंश को क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक ही कैरेक्टर को थोड़ा सा उभारा जाता है। जैसे बंदर मगरमच्छ की अगर कहानी कहो तो क्या बंदर मगरमच्छ केवल उतना तक रह गए होंगे कि जब तक उनसे कलेजा मांगा गया होगा, वो साथ रहते रहे होंगे ना। लेकिन कहानी बनती कहां से है कि यहाँ मगरमच्छ रहता है, ये पानी है पूरा, इधर पेड़ है और इस पेड़ पे बंदर बैठा है, और क्या करते हैं, इससे कलेजा मांगता है, बस यहाँ ले आके वापस भाग जाता है। तो पूरी घटना जो है इसी छोटे से अंश पे कहानी लिख दी जाती है, समझ गए। ये आपके कहानी की परिभाषा हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछ दे तो एक छोटी सी परिभाषा आप दे सकते हैं, इसमें हिचकिएगा मत। अगर कोई पूछ दे कहानी क्या है तो आप इसको आराम से बता दीजिए कि सर यही कहानी है, ठीक। बोलिए। यस सर। हाँ, अब देखो कहानी की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको जरा समझ लो। कहानी तो समझ गए, मुझे लगता है कि कहानी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, आप जो भी कहानियां देखो, इसके आगे हम पढ़ते हैं, थोड़ा ब्लैक बोर्ड साफ कर दे। देखो कहानियां हमेशा रोचक होती हैं। रोचक मतलब समझते हो, मजेदार। कहानियां हमेशा रोचक होती हैं, और अगर रोचक नहीं रहेंगी, रोचक या मजेदार लिख देते हैं, रोचक और मजेदार होती है। अच्छा, रोचक और मजेदार नहीं होगी तो आप सुनेंगे नहीं, क्यों? बोलिए। यस सर। हाँ, मजेदार होती है। ये कहानी की विशेषता है। कहानियां जो है हमेशा रोचक और मजेदार होती हैं। अच्छा, रोचक मजेदार, अब देखो कोई कहानी है उसमें आपको हंसी ना आए, मजा ना मिले, तो फिर कहानी का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं मतलब रह जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, कहानी का आरंभ, कहानी की शुरुआत ही अच्छी हो, आरंभ ही कैसा हो, लिख देते हैं कहानी का आरंभ। बेटा बात नहीं, कोई बात नहीं करेगा, तो लीव करा देंगे, उसको भगा देंगे टीम से। कहानी की शुरुआत कैसी होगी? रोचक होनी चाहिए या मजेदार हो। शुरुआत ही देखो ध्यान से रोचक होनी चाहिए, समझ गए। अगर कहानी की शुरुआत में आपको मजा नहीं आएगा तो पूरी कहानी सुनेंगे ही नहीं। अगर कोई कहे कि एक आदमी था ऐसे, तो मजा नहीं आएगा। कहेंगे कि एक राजा, जब आप शुरुआत करते हैं कोई कहानी कि एक राजा बड़ा वीर था, बड़ा दयालु था, बड़ा साहसी था, आपको तब अच्छा लगेगा।
कहानी का शुरुआत जो है बेटा ना एकदम इस तरह से होना चाहिए कि आपको शुरू में ही वो क्या करे, बांध ले। समझ रहे हैं बात को? बोलिए। अब देखो Yes, sir. कहानी में एक चीज और होता है। अगर आप मान लो कोई कहानी किसी से कहते हो तो उस कहानी में संवाद होता है। संवाद को समझते हैं क्या होता है? बातचीत। कहानी में क्या होता है? संवाद। संवाद जो है कहानी का प्रमुख हिस्सा है। कहानी का क्या है? बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रमुख हिस्सा कहने का मतलब जानते हो? जैसे आप मान लो आपकी मम्मी आपको कहानी सुना रही है कि बेटा एक राजा था, वह बहुत दयालु था, वह हर बात पे अपने मंत्री से सलाह लेता था। ठीक है? अब देखो जब राजा है और मंत्री से सलाह लेगा तो बातचीत करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए। तो ये संवाद का मतलब होता है बातचीत, और कहानी जो है बिना बातचीत के होगी नहीं। एक राजा अपने मंत्री से बात करेगा, चाहे बंदर मगरमच्छ से बात करे, चाहे लोमड़ी कौवे से बात करे, बिना बातचीत किए कहानी बनेगी नहीं। तो हमने लिख दिया कि संवाद जो है कहानी का एक प्रमुख हिस्सा है। ठीक? और अगर ये हिस्सा है, समझो, अगर संवाद कहानी का प्रमुख हिस्सा है तो संवाद कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। ठीक? छोटा होना चाहिए। संवाद कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए एवं छोटा होना चाहिए। समझिए बात को। आकर्षक माने आपको अच्छी लगे बातें, और बहुत बड़ी बड़ी बात न कही गई हो, छोटी छोटी बात कही गई हो। छोटा होना चाहिए। ठीक? अब देखो, अब ये जो संवाद होगा, समझो, ये भाषा का रूप लेगा। तो भाषा जो है, ये जो संवाद है, ठीक है, ये हमेशा सरल होना चाहिए। जो संवाद आपका है या जो भाषा होगी वो सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। बेटा बात बंद करो, माइक अपनी। सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। बेटा माइक बंद करो। विवेक कुमार। ठीक, ये हो गया, इतना हो गया। ये समझ में आया सबको? यहां तक किसी कोई दिक्कत? यस सर। अब देखो, अगर हमने कह दिया, अब देखो इतना सबको समझ में आ गया। आगे देखो, आगे कहते हैं कि जब ये सब चीजें हैं, देखो मैंने ये बताई थी चीजें आपको ना, पहले यहां से समझो। संवाद कहानी का प्रमुख हिस्सा है, संवाद आकर्षक एवं छोटा होना चाहिए, और भाषा जो है आपकी सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद अब हम आगे लिखते हैं, समझो। आगे कैसे लिखेंगे तो समझो। चलो इसको हम यहाँ ऐसे ले लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, इस पेन से ले लेंगे, यहाँ से नया हो जाएगा। ठीक है? और जो भी घटना घटी हो, घटनाओं का क्रम सही होना चाहिए। पहले बच्चा पैदा होता है तब मरता है, समझ रहे हो ना? तो ये जीवन का क्रम है। उसी तरह कहानी में जो बातें बताई गई हो, जो घटनाएं घटित हुई हो, वो एक क्रम से घटित हो। जैसे राजा अगर अपने राजमहल में है तो राजमहल से शिकार खेलने जाए, डायरेक्ट शिकार खेलने नहीं जा सकता, राजमहल में तैयार होगा तब शिकार खेलने जाएगा, घोड़े पर बैठ कर जाएगा। ये कहानी के संवाद का हिस्सा है। तो कहने का मतलब है कि जो भी बातें कही गई हो, जो भी चीजें कही गई हो, वो क्या हो? एक क्रम से हो, मतलब घटनाओं का क्रम निश्चित होना चाहिए, या घटनाएं क्रम से लिखी जानी चाहिए। जो भी घटना घटी हो, घटनाएं जो है बेटा क्रम से लिखी जानी चाहिए। ठीक? बोलिए, क्रम से लिखी जानी चाहिए। समझ गए? बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। अच्छा एक चीज और बताओ, तुम लोगों को हम काल पढ़ाए थे ना?
तब बताओ काल। हाँ अच्छा ये बताओ काल कितने प्रकार के होते हैं? हाँ वेरी गुड। अब सुनो, अगर मान लो कोई काम हो चुका हो जो बीत गया हो तो वो कौन से काल में होगा? भूतकाल। भूतकाल में, ठीक है। तो देखो कहानी का काल से बड़ा संबंध है, कहानी हमेशा भूतकाल में होती है। अब कहोगे सर भूतकाल में कैसे होती है? तो कहानी सुनते हो ना कि एक तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। देखो था आया कि नहीं आया कहानी? तो कहानी बेटा हमेशा कहाँ होगी? भूतकाल में ही होगी। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? हाँ जिसको जहां दिक्कत होगी बोल देगा। कहानी बेटा हमेशा भूतकाल में होती है, ठीक। इतना मैंने आपको बता दिया। एक बार ध्यान से एक बार पूरा टॉपिक देख लो जो मैंने बताया है। संवाद कहानी का प्रमुख हिस्सा है। संवाद आकर्षक एवं छोटा होना चाहिए। संवाद की भाषा, यहाँ भाषा का मतलब कहानी एवं संवाद दोनों की भाषा है। सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ये हम कर देते हैं ये स्पष्ट, ठीक है। फिर घटनाएं क्रम से, घटनाएं माने जो कहानी में घटनाएं घटती होंगी, ठीक है। और कहानी हमेशा भूतकाल में होती है, ठीक है। इन सब के बाद, इतना कर लेने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है वो होता है हमारी कहानी का शीर्षक, ठीक, जिसको टाइटल आप कहते हो, शीर्षक। तो आप कोई भी कहानी लिखिए, उसका शीर्षक जो है अच्छा होना चाहिए। तो लिखो कहानी का शीर्षक, कहानी का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। समझ रहे हैं? अब देखिए शीर्षक आकर्षक होना चाहिए क्या मतलब है। मान लो अगर हम एक आप श्रवण कुमार की कहानी सुने हैं जो अपने माता पिता को लेके घुमाते हैं, बोलिए इनकी कहानी सुने हैं? अगर श्रवण कुमार की कहानी हम सुनते हैं, सुनो, अगर हम श्रवण कुमार की कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में जो शीर्षक बनेगा वो बनेगा आज्ञाकारी बालक। बन सकता है कि नहीं? बोलो। यस सर, हो सकता है। जब ये देखो, अब ये आज्ञाकारी बालक जो हमारा शीर्षक बना है बेटा, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो यस सर। अब देखो ऊपर जो मैंने लिखा है उसमें मैंने साफ साफ ये आपको निर्देशित किया है कि हमारी जो कहानी है इसका शीर्षक जो है वो आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक एवं, ठीक, आकर्षक होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? एक एक पॉइंट को मैं एकदम अच्छी तरह से बता दे रहा हूं, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आपको मैंने शुरू में बताया था कि हर कहानी से कोई न कोई आपको शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो क्या कहोगे कि कहानी से मिलने वाली शिक्षा, कहानी से मिलने वाली जो शिक्षा है बेटा, ठीक है, मिलने वाली शिक्षा अनुरूप होनी चाहिए। माने जैसी कहानी है, शिक्षा कहानी के अनुरूप होनी चाहिए। अनुरूप न लिखो, कहानी के अनुरूप लिखो। कहानी के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि श्रवण कुमार का मैंने आपको उदाहरण दिया, तो उसमें आज्ञाकारी बालक का मतलब होता है कि हमें भी आप अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बनना चाहिए। समझ गए? बोलिए। ये आपका संपूर्ण कहानी लेखन मैंने पढ़ा दिया, एक एक पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब कर दिया अच्छे से। और आपकी किताब में 3-4 जो है कहानियां दी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा और आपको जो प्रॉब्लम होगी उसको पूछ के समझ लीजिएगा, ठीक। सर एग्जाम में कौन सी कहानी आएगी? बेटा एग्जाम में कहानी हम बताएंगे, लेकिन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी में लिखेंगे कि नहीं लिखना है?
बेटा कॉपी में मत लिखिएगा, आपकी किताब में जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं ना उसी को आप लोग भर के हमको पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा, हम चेक कर देंगे। आपके किताब में देखिए अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये सब लोग लिखे कि नहीं? जो लिखा है कहानी से मिलने वाली शिक्षा कहानी के अनुरूप होनी चाहिए, सब लोग देख लेंगे कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब हम देखते आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नए पेज पर जाते हैं। चलो अब हमारा देखो जो अभ्यास प्रश्न है, ध्यान से समझना। अभ्यास प्रश्न जो आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है, इसी अभ्यास प्रश्न को आप क्या करेंगे, अपने पुस्तक में, आपकी जो किताब आपके पास है उसी किताब में भर के हमको पीडीएफ बना के बस भेज दीजिएगा, और इसमें कुछ नहीं करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। बात क्लियर? यस। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा। नो सर। अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई बोलेगा नहीं। जितना मैंने पढ़ाया है एक बार किताब खोल के 5 मिनट रिवाइज कर लो, जो भी प्रॉब्लम हो 5 मिनट बाद हमसे पूछना शुरू करो। मैं तुमको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, 5 मिनट तक पढ़ लो जो मैंने पढ़ाया है, और जो पूछना है पूछो, ठीक है।